हमारे इतिहास और संस्कृति से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राठौड़ रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डाकू, ये सब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। यही सब ना कि एक ऐसा इंसान जिसका काम सिर्फ लूटपाट करना है, किसी को भी देखो उससे उसका धन लूट लो, उसका सब कुछ लूट लो और उसे कोई हानि पहुंचा दो। इस तरीके के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। एक ऐसी तस्वीर उभर के हमारे सामने आती है कि हमें ऐसा लगता है कि डाकू का मतलब सिर्फ दहशत है, वो सिर्फ लोगों को डराता है, वो सिर्फ लोगों को लूटता है। लेकिन असल में आजकल तो डाकू होते नहीं, लेकिन जो डाकू हुआ करते थे उन डाकुओं के कई सारे नियम हुआ करते थे। आज हम एक ऐसे डाकू के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मातृभूमि के लिए हमारी भारतीय सेना के साथ लड़े थे और उन्होंने एक नई पहचान दी थी, एक नई परिभाषा दी थी कि डाकू का मतलब रियल क्या होता है, वो अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करता है। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे और पूरा देश इसमें शोक में था, शोक की लहर छाई हुई थी और हर कोई बदला लेना चाहता था। लेकिन इसी बीच एक डाकू मलखान सिंह का बयान आया था कि अगर भारतीय सेना या भारतीय गवर्नमेंट मेरा साथ दे तो मैं पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों पर हमला करके अपने फौजी भाइयों का बदला ले सकता हूं। हाँ, इसके ऊपर कई लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि ऐसे होते तो तुम लोग लूटपाट नहीं करते, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी उन्होंने बुरा भला कहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। डाकुओं के कई नियम होते हैं और वो लोग मातृभूमि के प्रति बहुत सच्चे होते हैं। आज जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं वो है डाकू बलवंत सिंह बाखासर। डाकू बलवंत सिंह बाड़मेर के बाखासर गांव से थे। दरअसल जब 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हुआ तो एक सैन्य टुकड़ी ब्रिगेडियर कर्नल भवानी सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के इस इलाके में आ पहुंची। तो जब ये टुकड़ी बाड़मेर के बाखासर क्षेत्र में पहुंची तो यहाँ के मरुस्थलीय इलाकों में भवानी सिंह के लिए रास्ता खोज पाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने डाकू बलवंत सिंह से सहायता मांगी, क्योंकि बलवंत सिंह इस इलाके से काफी वाकिफ थे। भारत और पाकिस्तान के लगभग 100 किलोमीटर के दायरे के गाँव में इनकी दहशत थी। ये दहशत सिर्फ उन अमीरों में ही थी जो कि बेचारे गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई लूट लिया करते थे। और जब बलवंत सिंह को पता चला कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्हें कोई मौका दिया जा रहा है तो उन्होंने भवानी सिंह जी से कहा कि आप मुझसे मदद मत मांगिए, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है, मातृभूमि के लिए ऐसा सुनहरा मौका मुझे मिला है, मैं तो भाग्यशाली हूं। तो इस तरीके से भवानी सिंह जी ने बलवंत सिंह को एक सैन्य बटालियन देकर और 4 जोंगा जीप सहित छोछरा इलाके में भेजा जो कि पाकिस्तान में पड़ता था। पाकिस्तान की सामने से जो सेना थी उसके पास तोपें थी, वो एक तोप रेजिमेंट थी। लेकिन इनके पास तोपें नहीं थी, तो इन्होंने चतुराई से काम लिया। बलवंत सिंह और सारी बटालियन ने मिलकर अपनी जो जोंगा जीप थी उनके साइलेंसर निकाल दिए। इससे उनकी आवाज ऐसी आने लगी मानो कि भारत के पास भी सामने से टैंक रेजिमेंट है या तोप रेजिमेंट है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की सेना भ्रम में रह गई और वो आगे नहीं बढ़ सकी और बलवंत सिंह अपनी बटालियन सहित पाकिस्तान में घुस गए और उन दुश्मनों पर टूट पड़े। दुश्मन सेना भागने को मजबूर हो गई और इस तरीके से इस सैन्य टुकड़ी ने लगभग 100 गांव को अपने कब्जे में ले लिया, छोछरा सहित। तो आप सोच सकते हैं कि एक डाकू के अंदर, जिन्हें हम डाकू नाम सुनते ही एक अजीब सी फील लेते हैं, उन्होंने मातृभूमि के लिए कितना बड़ा त्याग किया था। लेकिन आज हमें उनके बारे में नहीं बताया जाता है। 1971 की लड़ाई के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद इस एक देशभक्त के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी। ये हमारी विडंबना ही है और अगर मुझसे ये जानकारी आप तक पहुंचती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और ऐसे वीरों को याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे भारत में हूं जहां पर बलवंत सिंह जी जैसे महान वीर हुआ करते थे। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग कुछ और बताना चाहते हो मुझसे या कोई नया वीडियो करना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।